वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और मैं हूं संध्या। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ भी मिलता नहीं बगैर इम्तिहान के। इम्तिहान हम देते हैं, उसके बाद ही यह तय की जाती है कि हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और ये इम्तिहान क्या होता है? ये इम्तिहान है हमारे रास्ते में आने वाले रुकावट, मुश्किलें और पस्त होते हौसले। अब अगर इन रुकावट, इन मुश्किलों के बावजूद हमारे हौसले पस्त नहीं होते, हम हिम्मत के बदौलत आगे बढ़ते रहते हैं, तब हम उस जगह के हकदार होते हैं, उस उपलब्धि के हकदार होते हैं जिनकी चाहत हमें होती है। अब लोग समझते हैं कि इम्तिहान क्यों देना पड़ता है, तो समझने वाली बात है कि सभी जानते हैं कि हनुमान जी शिव जी के अवतार थे। सभी तो जानते थे इस बात को, अनजान कौन थे? लेकिन फिर भी जब वो माता सीता को पता लगाने, खोज करने जब जाने लगे लंका, तो रास्ते में सुरसा नाम की एक राक्षसी मिली। वैसे तो बहुत राक्षस उनके रास्ते में मिली, लेकिन ये वो राक्षसी थी जिसे देवताओं ने भेजा था ये पता करने के लिए कि हनुमान जिस काम के लिए जा रहे हैं वो कर पाएंगे या नहीं, योग्य है या नहीं, जरा ये चेक करके आओ। बताओ, जब जानते थे सभी कि हनुमान आम नहीं है, ये रुद्र अवतार है, यानी शिव जी के अवतार पर भी शक हो गया और उनकी भी इम्तिहान ली गई। सुरसा उनका इम्तिहान लेती है राक्षसी के रूप में, और जब उसमें वो सफल होते हैं तो वरदान देती है कि राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई चली सुरसा हरस चले हनुमान। सुरसा कहती है कि जाइए राम काज कीजिए, आप बल में भी और बुद्धि में भी, दोनों में श्रेष्ठ हैं, आपको भला कौन परास्त कर सकता है? तो कहने का मतलब यही है कि जानते तो सभी थे कि हनुमान रुद्र अवतार हैं, कोई काम असंभव इनके लिए, इनके शब्दकोश में, इनकी डायरी में, इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, फिर भी उन्हें इम्तिहान देना पड़ा। और तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? क्या हैसियत, क्या औकात रखते हैं उनके सामने? तो क्यों ना इम्तिहान लिया जाए। ये इम्तिहान ही है जो ये साबित करता है, प्रूफ देता है कि हम योग्य हैं या नहीं हैं। कोर्ट में भी जजमेंट होने से पहले जज प्रूफ मांगता है, ये भी इम्तिहान ही तो है। अगर आप सबूत लाने में कामयाब होते हैं, प्रूफ दे पाते हैं, प्रूफ कर पाते हैं, तो आपके हक में फैसला होता है, नहीं तो फिर आपके विरोधी के हक में हो जाता है। कहने का मतलब बस इतना ही है कि इम्तिहान देना पड़ेगा। हम काबिल हैं, हम योग्य हैं, तो योग्यता साबित करनी पड़ेगी। और योग्यता साबित करने के लिए आपको मुश्किल परिस्थिति में डाला जाएगा, मुश्किल हालातों में दौड़ाया जाएगा, आपके रास्ते को रोके जाएंगे। आप जहां बनाने की कोशिश करोगे, लोग उसे बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद आप अपने रास्ते पे कितने अडिग हो कि राह छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो। अगर छोड़ दिया तो ठीक है, छोड़ ही दिया, यानी फेल हो ही गए। परंतु अगर नहीं छोड़ा, तभी इस बात का सबूत मिलता है कुदरत को कि नहीं, आपकी इच्छा, आपका निश्चय दृढ़ है, आप नहीं डगमगाने वाले, चाहे जो कुछ भी हो। मतलब आप योग्य हैं, आपने अपनी योग्यता प्रमाणित करी, आपको दर्द दिया गया, आपने उस दर्द को सह के मुस्कुराते हुए आगे अपने आप को बढ़ाया। चोट की गई, चोट खाए, लेकिन फिर भी राह नहीं छोड़े।
तो सबूत मिल जाता है कि आप भागने वाले में से नहीं हो, रन छोड़ नहीं हो, भगोड़ा नहीं हो, तो आप योग्य हो, आप उस स्थान के, उस जगह के पात्र हो और अपने साथ भी न्याय करोगे और दूसरों के साथ भी न्याय करोगे। तो हमें इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। परिस्थिति जो भी हो, हालात जितने भी मुश्किल हो, एक बार जब निश्चय किया तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो सब व्यर्थ। अब तक का सारा मेहनत, परिश्रम व्यर्थ। और कुदरत की नजर में एक गुनहगार कि ये पहले भी मुश्किलों के डर से भाग चुका है, अब तो इसकी इम्तिहान भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले ही फेल हो चुका है। तो क्या जरूरी है कि ये पास होगा? तो कुछ भी करने से पहले सोच लें, इन सब परिस्थितियों के बारे में समझ लें, लेकिन एक बार जब करना शुरू कर दिया प्रयास, तो फिर पीछे मुड़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वही योद्धा है, वही विजेता है। युद्ध चाहे रणभूमि में हो या घर में अपने सफलता की लड़ाई हो, या जिस चीज के भी, पीछे कदम एक बार आगे बढ़ा के लेना, तब भी कायरता थी और अब भी कायरता है। तो कायर लोगों के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं होता, कोई जगह नहीं होती। निर्णय करने से पहले सोचना होता है, निर्णय करने के बाद सोचने का कोई फायदा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही।